बच्चों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 जनवरी 2025 को ऐसा ही प्रश्न आएगा। देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। एक रेलगाड़ी शाम 5:40 हरिद्वार से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 ओडिशा पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, ये रेलगाड़ी है आप लोगों का, ठीक, ये आप लोगों का रेलगाड़ी मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी मैंने आपको बना दिया, ठीक। ये 5:40 पर ये शाम को चलती है। कब चलती है? शाम को। जैसे शाम को ये चलती है और ये कब पहुंच रही है? तो प्रातः यानी कि दिन में सुबह 10:05 प्रातः का मतलब सुबह होता है, तो सुबह ये पहुंच रही है। क्या कर रही है? सुबह ये पहुंच रही है, ठीक है। तो इसमें लगा समय हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको गाड़ी को चलाएंगे। गाड़ी को कैसे चलाएंगे? देखिए 5:40 से हम चलाए तो आप लोग का ये 5:40, 6 उसके बाद 40 हो जाएगा, 7:40 हो जाएगा, 8:40 हो जाएगा, 9:40 हो जाएगा, 10:40 हो जाएगा, 11:40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 12:40 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 1:40 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 2:40 हो जाएगा, फिर 3:40 हो जाएगा, फिर 4:40 हो जाएगा, फिर 5:40 हो जाएगा, फिर 6:40 हो जाएगा, फिर 7:40 हो जाएगा, फिर 8:40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 9:40 हो जाएगा, फिर 10:40 हो जाएगा। हम लोग को कहाँ तक चलाना है? 10:55 तक। तो 10:40 तक चला दिए हैं। इसमें कितना और ऐड करेंगे तो 55 होगा, तो 15 मिनट और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए निकालते हैं। कैसे आप लोग निकालेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक चली है तो 1 घंटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक चली है तो 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 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 चली है तो 1 घंटा, फिर यहाँ से और यहाँ चलिए तो 1 घंटा, फिर यहाँ से 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 चलिए तो 1 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ चलिए तो 1 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ चलिए तो 1 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ चलिए तो 1 घंटा, फिर उसके बाद से यहाँ चलेगी तो 1 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ तो 1 घंटा। अब टोटल घंटा गिन लेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 घंटा हो चुका है। 17 घंटा। उसके बाद ये 15 मिनट और जाएगा ना, 15 मिनट और जाएगा तो 15 मिनट, ठीक है। 17 घंटा 15 मिनट। तो आंसर आप लोग का आ चुका है। किस ऑप्शन में है? तो भैया आप लोग का राइट आंसर है सी नंबर। देख सकते हैं 17 घंटे 15 मिनट सी नंबर में दिख रहा है। राइट आंसर सी नंबर। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे बोर्डमास का नियम लगेगा, जो कि बोर्डमास का नियम आप लोग को समझाने से पहले मैं एक सिंपल सा ट्रिक समझाऊं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में यदि आप लोग को ये छोटा ब्रैकेट दिखेगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इस महिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इस बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस कोष्टक में भी यदि भाग दिखा तो भाग को सबसे पहले, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ? क्वेश्चन को लिख देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीजें। तो क्वेश्चन है 103 माइनस का 144 भागे आप लोग का कोष्टक में है 12 × 6 प्लस का 5 प्लस का 12 भागे आप लोग का 6 माइनस का 2। यहाँ पर ये बार लगा हुआ है, बट ये आप लोग का ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बार दिखा है। सबसे पहले मैंने बताया ना कि इसको हल करेंगे, तो इसको मैं हल करूंगा। तो सबसे पहले ये जैसा है वैसा उतार दीजिए। क्या करेंगे? जैसा है वैसा उतार दीजिए, ठीक है। 12 × 6 प्लस का 5 प्लस का 12 2 जब घटाएंगे तो भागे 4 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब 103। अब ये सबसे पहले, उसके बाद मैंने क्या बताया? छोटा कोष्टक को हल करेंगे, यानी इस वाले कोष्टक को। तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे। 144 भागे 12 × 6 = 48 होता है। 12 × 6 = 48 होता है। 12 × 24 = 36, 12 × 4 = 12 × 24 = 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72 होता है। प्लस उसके बाद से 5 प्लस 12 डिवाइडेड 4 प्लस का 10, ये आप लोग कर लिए। उसके बाद मैंने बताया कि जब कोष्टक नहीं दिखेगा, उसके बाद तो बड़ा कोष्टक दिख रहा है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? भाग को सॉल्व करेंगे। इसमें जहाँ जहाँ भाग दिख रहा है, तो एक यहाँ पर आप लोग का भाग दिख रहा है और एक यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने 103 यहाँ पर लिख लिया और 144 में 72 से भाग देंगे तो 72 दूना 144 होता है, प्लस का 5 प्लस का 12, 4 3 12 होता है, प्लस का 10, ठीक है।
तो ये आप लोग कर दिए। और बड़ा कोष्टक में भी हम लोग अब गुणा को सॉल्व करते हैं, तो गुणा इसमें है नहीं है, उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे तो प्लस हम लोग का है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 7 होता है, 7 3 10 होता है, 10 10 20 होता है, तो 20 घटा दीजिए तो आप लोग का 83 इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में जाएंगे तो ए नंबर राइट आंसर, 83 ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सहित 6/10 का दशमलव समतुल्य बता दीजिए। क्या करना है? 4 सहित 6/10 का समतुल्य बताना है। तो एक काम कीजिए, आंसर के रूप में यहाँ पर कोष्टक में आंसर के रूप में आप लोग क्या करेंगे, आंसर के रूप में इस 4 को यहाँ पर जो 4 है, इस 4 को यहाँ पर उतार लेंगे। क्या करेंगे? इस 4 को यहाँ पर उतार लेंगे। और बचाइए तो बचाइए, इसको इधर भाग दे दीजिए। तो 10 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव आके 0 बढ़ाते हैं, 10 6 60 होता है, तो ये आप लोग का कट कर खत्म हो गया। इतना आंसर यहाँ पर आया तो इसको उतार दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर आ चुका है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर। बच्चों ये बुक है वो सवाल पब्लिकेशन का, जो कि काफी बेस्ट बुक रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न डाला गया है, 2024 का प्रश्न पत्र हल करके डाला गया है, 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा होमवर्क शीट के साथ, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आइए हम नीचे दिखाता हूँ। नवोदय विद्यालय समिति ने जो सिलेबस निर्धारित किया है वो सारा सिलेबस इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऑर्डर कर लीजिए। काफी अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाया गया है, कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। काफी अच्छा ये बुक रहने वाला है, काफी कम प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक पुस्तक, क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 210 रुपये में खरीदा तथा उसे 217 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 210 रुपये में खरीद रहा है और 217 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रुपए का लाभ हुआ? तो हम लोग लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस सीपी करते हैं। ठीक है, तो एसपी हम लोग का 217 है, माइनस करेंगे 210 को, तो हम लोग को 7 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग का एक सूत्र होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग क्या होता है, एक सूत्र होता है कि ऊपर के साइड में लाभ लिखिए, जो भी लाभ कमा रहे हैं ऊपर के साइड में लिखिए, और जिस वस्तु यानी जिस क्रय मूल्य पे कमा रहे हैं उसको नीचे रखिए। तो हम लोग 10 ये आप लोग का 210 रुपये था, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य। और गुणे में आप लोग 100 कर लेंगे तो हम लाभ प्रतिशत में बदल जाएंगे। ये आप लोग का सूत्र कहता है। तो लाभ कमा रहा था 7 रुपये का, किस पे कमा रहा था? 210 रुपये पे। गुणा किससे करना है? 100 से। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 7 का नाम 7, 7 3 21। ये आप लोग का कितना मिला? 10/3 मिला। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सहित 1/3 % का आप लोग का लाभ होगा, जो कि राइट आंसर किस में दिख रहा है? तो 3 सहित 1/3% बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या में से घटा दिया है तो परिणाम स्वरूप विभाजित होगा। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 23 लिया, 23 का अंकों का योग करना है, तो 3 प्लस का 2, योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। तो 3 अंक ये है 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप लोग कितना मिला? ये आप लोग का 5 मिला। अब ये 2 और 3 5 मिला। ठीक, अब अंकों का योग इसमें से घटा दिया जाता है। क्या किया जा रहा है? फिर 23 में से घटा दिया जा रहा है, तो ये आप लोग का 18 मिल रहा है। अब ये एक मैंने क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 17 लिया, 17 का अंक का योग करेंगे तो आप लोग का 8 मिलेगा। जब 8 को इस 17 में से घटाएंगे तो आप लोग का कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी कि जो भी निकल कर आएगा, ये भी निकल कर आया है तो इसमें भी 9 से भाग देंगे तो आप लोग का भाग पूरा लग जाएगा। इसमें भी भाग देंगे 9 से तो पूरा भाग लग जाएगा। यही ना कह रहा है सर्वदा भाज्य होगी किस संख्या से, तो 9 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, जो भी घटा कर ला रहे हैं तो उसमें भाग लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काफी सिंपल है, बोर्डमास के नियम पर आधारित है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लॉन्ग जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, जो कि मैंने यहाँ पर समझाया था इसी टाइप से क्वेश्चन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, लिख लिया। उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और इसको सॉल्व करने के लिए एक है तो एक ऐसे ही उतार दीजिए, प्लस करेंगे। इसको पॉइंट में चेंज करना है तो एक अंक पर 0 है, एक 0 है तो एक अंक पर दशमलव लग गया तो 0.1 लिख सकते हैं। प्लस का इसको 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लग गया तो 0.01 लिख सकते हैं। प्लस का 3 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लग गया तो 0.001 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का 4 को 0 है तो 4 अंक पर दशमलव लग गया तो 0.0001 लिखेंगे। इतना बात आपको कंफर्म हुआ। अब दशमलव का जोड़ आपको नहीं आता है, ऐसे अगर दिया हो तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग सजा लेते हैं। एक है तो एक लिख कर इधर कितना हो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को उतारिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा जाता है, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, अब इसको उतारिए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा जाता है, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा जाता है, इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है,
और इसको भी उतारना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर इसको उतार देंगे, ठीक है। अब इसको प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, उससे पहले जहाँ पे जीरो नहीं है वहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 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 दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो इतना 1 ही मिलेगा। यानी कितना आंसर आया है, तो आप लोग का 1.111 करके आया है, जो कि बी नंबर में दिख रहा है। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ऐसे करते करते अनंत तक जाती है। ये बात आपको भी पहले से ही पता होगा, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो प्रथम का 5 को बोला है, तो प्रथम का ये 5 लिख कर ऐसे करेंगे जोड़। योगफल का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो 5 को ले लिया मैंने, इसे जोड़ा, लेकिन जोड़ने में टाइम लगेगा, आंसर लाने में टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आपको 5 को बोला है तो लास्ट वाला 5 लीजिए। क्या करेंगे? लास्ट वाला 5 लीजिए। 5 का अगला संख्या क्या होता है? तो भैया यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 6 होता है। तो 5 गुणे 6 करेंगे, अब बट्टे का 2 करेंगे। राइट आंसर आप लोग का कन्फर्म हो जाएगा कुछ ही सेकेंडों में, ठीक है। तो यहाँ पर 15 लिख लीजिए, राइट आंसर 15, ए बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से संख्याएं करती हैं, ठीक है, स्वयं से संख्याएं करती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ये बात आपको भी पता है, ये अनंत का सिंबल है, ठीक है। ये बात कन्फर्म हुई। अब कह रहा है प्रथम का 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग का 11 इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 11, बी नंबर राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।